टैगलाइन है, नेवर क्विट, यानी यहाँ पे आने का तो रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं। जो भी बंदा यहाँ जुड़ेगा, जुड़ने के साथ उसको कुछ न कुछ इनकम आने वाले दिनों में होने ही वाली है। आगे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आधारित है। क्रिप्टो के बारे में बताना चाहूं तो ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। डिसेंट्रलाइज यानी इसका कोई मालिक नहीं है। सेंट्रलाइज जो होता है, जिसका कोई मालिक होता है, ऑपरेट करता है, वो उसमें कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकता है। मालिक होता है, कुछ गड़बड़ी कर सकता है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लीगल है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं तो 1981 में ये पूरा टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुआ था। 2009 में इसमें पहला प्रोडक्ट जो बना है उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन माय डियर फ्रेंड 2009 में लॉन्च हुआ तो 0.10 सेंट से लॉन्च हुआ था। आज इसका प्राइस 14 से 15 लाख हो चुका है। 6 रुपए की चीज है जो 14 से 15 लाख रुपए यहाँ रिटर्न यहाँ मिला है लोगों को। तो महाभारत काल से लेके अभी तक के जो काल चल रहा है, यहाँ जो रिटर्न मिला है वो रिटर्न किसी मार्केट में नहीं मिला है। दूसरा जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है इथेरियम और तीसरा जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है बीएनबी। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको देखना चाहते हैं लाइव तो कॉइन मार्केट के गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट तीसरे नंबर की करेंसी के ऊपर हमारा ये कॉन्सेप्ट है, आधारित है। यानी हम आज कोई करेंसी लॉन्च होने वाली है ऐसे में काम नहीं करते। बीएनबी जो है दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, बाइनांस उसका खुद का करेंसी है और ये आज की तारीख में $200-300 तक का ये प्राइस हो चुका है और $500 प्लस जाके आया हुआ है। आईएनआर में हम कैलकुलेट करें तो इसका प्राइस 25 से 26 हजार आज की तारीख में है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, एवरग्रीन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर 5 प्रकार से इनकम दी गई है, जिसमें एक वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग इनकम दी गई। जिसमें पहला जो इनकम है वर्किंग वाला E3 प्लस जिसका नाम है, उसमें 57.17 BNB हमें मिलते हैं। 25 से हम अगर कैलकुलेट करते हैं आज की तारीख में तो यहाँ 14 से 15 लाख रुपए हमें वर्किंग इनकम मिलती है और उसके साथ यहाँ 4 नॉन वर्किंग इनकम है, जिसमें E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग ऑटो पूल है जिसमें 7.20 BNB मिलता है। E5 प्लस जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग इनकम है जिसके अंदर हमें 144 BNB मिलता है। EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है जिसमें हमें 610 BNB मिलते हैं और E3 प्रीमियम जिसके अंदर हमें 300 BNB मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड, बारी बारी से हम इस पांचों इनकम को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम हाउ टू स्टार्ट, यहाँ हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स 0.01 BNB के हम अगर 100 टुकड़े कर देते हैं तो इसका 0.01 BNB बचता है। यानी हम आज की तारीख में इसका प्राइस निकाले तो 350-400 रुपए में हम स्टार्ट कर सकते हैं। कल को इसका प्राइस 50,000 रुपए हो जाता है तो 500 रुपए से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। इसका प्राइस आगे जाके 1 लाख होता है तो 1,000 और 2 साल 5 साल बाद अगर इसका प्राइस 5 लाख रुपए भी होने वाला है तो 5,000 से भी कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में 5 साल बाद इसका अगर 5 लाख रुपए प्राइस हो जाता है तो आज से 5 साल बाद 5,000 जो है आज के 500 रुपए बराबर होगा। हमारे जो प्रोग्रामर है जिन्होंने बहुत बड़े विजन से इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है, यहाँ 0.01 BNB से हम
स्टार्ट कर सकते हैं। तो माय डिफरेंस 0.01 बीएनबी में हमें क्या मिलना है? यहाँ पे 0.01 बीएनबी से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक आईडी लग जाता है E3 प्लस, जो हमारा वर्किंग है 4x4 का मैट्रिक्स है, जिसमें 0.005 बीएनबी से अपना आईडी लग जाता है। और एक आईडी लग जाता है नॉन वर्किंग, जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है E5 0.005 बीएनबी से, यहाँ 5x5 का मैट्रिक्स है, यहाँ एक आईडी लग जाता है। यहाँ पे हमें नॉन वर्किंग में हमें 7.20 बीएनबी मिलते हैं। 25,000 से हम कैलकुलेट करते हैं तो 1,80,000 रुपए हमें नॉन वर्किंग इनकम होता है। ये कैसे मिलता है E5 और कैसे वर्क करता है? तो यहाँ माय डिफरेंस 0.005 बीएनबी से अपना आईडी लगा, इससे दूसरा और चौथा बंदा जुड़ता है ऑटोमेटिकली, ये पूरा ग्लोबली काम चलता है, तो 0.01 बीएनबी हमें तुरंत ही मिल जाता है। पहले तीसरे पांचवें का 100% 0.015 बीएनबी जो है हमारी अपलाइन को मिल जाता है। यहाँ 5 स्लॉट दिए गए जो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हैं। 5 बारी से हमें 7.20 बीएनबी मिलता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा 0.005 बीएनबी से ऑटोमेटिकली 5 बंदे आएंगे हमारे अंदर, तो 0.025 टोटल प्रॉफिट होगा। 0.015 बीएनबी है, ये सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.01 बीएनबी हमें मिल जाता है। हमें ना तो इसको विड्रॉल करना है, क्योंकि माय डिफेंस यहाँ विड्रॉल का स्विच ही नहीं दिया गया, ये ऑटोमेटिकली हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। सेकंड स्लॉट में 0.015 बीएनबी से 5 लोग जुड़ेंगे, 0.075 होगा। 0.045 जो है ये तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.03 बीएनबी है जो हमें मिल जाएगा। तीसरे स्लॉट में 0.045 से 5 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 0.225, जिसमें से 0.135 है वो थर्ड स्लॉट अपग्रेड, जो फोर्थ स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा। उसमें से 0.2 बीएनबी से हमारी 4 आईडी यहाँ रीजनरेट कर देता है। तो माय डिफरेंस यहाँ तीसरे स्लॉट से 4 आईडी हमारी नई रीजनरेट हो जाती है। E5 की एक साइकिल खत्म होती है यहाँ, तो यहाँ हमें 7.20 बीएनबी देके जाता है। 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 1,80,000 रुपए हमें यहाँ E5 नॉन वर्किंग ऑटोपूल देके जाता है। और 16 आईडी रीजनरेट होती है तो 16 बार वापिस से 1,80,000 रुपए मिलेगा। आगे चलते हैं E3 प्लस। मैडम हमने शुरू किया तो हमारा एक आईडी वर्किंग में पड़ा था, ये जो वर्किंग है 0.005 बीएनबी से अपना आईडी यहाँ लगा। ये 4x4 का मैट्रिक मैंने बताया था। यहाँ हम अच्छी बात हम अपने नियर एंड डियर को बताते हैं, कोई एक बंदा हमारे साथ जुड़ता है तो उसका 100% इनकम तो होता है, उसका एक आईडी वापिस से हमारा E5 नॉन वर्किंग ऑटोपूल है जिसमें लग जाएगा। तो यहाँ हम आए तो हमारा एक आईडी था E5 में, हम किसी को लाते हैं तो दूसरा एक आईडी हमारा E5 में लग जाता है, तो 2 बार हमें 7.20 बीएनबी यानी 3,60,000 रुपए मिलने वाला है। दूसरे और तीसरे बंदे को हम ज्वाइन करते हैं तो उसका 100% इनकम हमें मिल जाता है। चौथे बंदे को हम ज्वाइन करते हैं तो उसका 100% रिसाइकल होके हमारी डायरेक्ट अपलाइन का अगर सेकंड होगा तो वो 100% इनकम उनको जाता है। माय डिफेंस यहाँ 4x4 का मैट्रिक्स से वापिस से 4 जगह खाली हो जाएगी। आगे चलते हैं, जैसे हमने कोई अच्छी दुकान लगाई और अच्छी चलने दी है तो यहाँ हमारा मुनाफा होता है तो हम दूसरा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ 12 स्लॉट दिए गए हैं जिसमें से हम दूसरा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे एक बंदा जो दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेगा तो उसका 0.005 बीएनबी हमें मिल जाता है और एक और आईडी हमें E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग में लग जाएगा। तो अब 3 आईडी पे हमें 7.20 बीएनबी मिलेगा। तो यहाँ 5,40,000 रुपए अगर हम INR में कैलकुलेट करें तो यहाँ 5,40,000 रुपए मिलेगा। ऐसे ही दूसरा बंदा है जो है वो भी अपग्रेड करेगा तो 100% इनकम हमें मिल जाता है। तीसरे बंदा
अगर अपग्रेड करता है तो उसका सॉफ्टवेयर 2 पार्ट है, जिसमें से 50% हमें मिल जाएगा और 50% हमारी सेकेंड अपलाइन को मिल जाता है। मेरे बहन आगे चौथा बंदा अपग्रेड करता है तो उसका 100% रिसाइकल होके वो इनकम हमारी डायरेक्ट अपलाइन जो है, अगर उसका सेकेंड होगा तो वो इनकम 100% उसको मिल जाता है। ऐसे ही हमारी बहन यहाँ 12 स्लॉट दिए गए हैं, हम तीसरा स्लॉट अपग्रेड करते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और 4 बंदों को हम 12 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं तो हमारी यहाँ 57.17 BNB वर्किंग में इनकम हो जाती है। उसके सामने हमारी 4 नॉन वर्किंग में आइडिया लग जाती है, जिसमें पहला E5 में हम जब आए तो एक आईडी था, अब 4 और आईडी E5 में लग जाता है नॉन वर्किंग। तो यहाँ 5 बार हमें 1,80,000 1,80,000 रुपए मिलेगा, जो 7.20 BNB होता है एक आईडी में, तो 36 BNB मिलेगा। E5 प्लस में हमारी 17 आईडी लग जाती है, जिसकी एक आईडी पे हमें 144.10 BNB मिलते हैं। ऐसे ही EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग इनकम है, जिसके अंदर EG4 में एक आईडी लग जाता है, जहां पे 610 BNB मिलते हैं। ऐसे ही हमारा लास्ट E3 प्रीमियम, जिसके अंदर हमें 300 BNB मिलते हैं। 6.92 BNB हमारे लेस होते हैं, या हमारा टोटल इनकम होता है 57.17 BNB। माय डिफेंस विक्टर क्लब भी यहाँ हम अचीव कर लेते हैं, ये मैं लास्ट में समझाऊंगा। ऐसे ही हम E5 प्लस का इनकम समझते हैं, जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग है। माय डिफरेंट, जैसे हमने 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, ऐसे ही हम 5वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे डायरेक्ट में एक बंदा 5वां स्लॉट अपग्रेड करता है तो हमारा E5 प्लस में एक आईडी लग जाता है। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पहले नॉन वर्किंग में हमारी 5 आईडी लग गई और दूसरे नॉन वर्किंग में हमारी एक आईडी लग जाती है। तो यहाँ कोई भी बंदा एक साथ 0.18 BNB यानी 5,000 से कोई भी 5 स्लॉट एक साथ स्टार्ट कर सकता है। यहाँ 5x5 का मैट्रिक्स है, ये भी वापिस से, इसलिए इसका नाम E5 प्लस है। 0.10 BNB से अपना आईडी यहाँ लगेगा। यहाँ भी दूसरे और चौथे का 100% इनकम 0.20 BNB हमें मिल जाता है। पहले, तीसरे, पांचवें का 0.30 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। माय डिफरेंट, यहाँ भी 5 स्लॉट दिए गए, ये भी पूरा ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलता है। 10 BNB से 5 बंदे आएंगे 0.10 BNB से, तो टोटल प्रॉफिट होगा 0.50। 0.30 BNB जो हमारा सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.20 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। सेकेंड स्लॉट में 0.30 BNB से 5 बंदे आएंगे, 1.50 टोटल प्रॉफिट होगा, जिसमें से 0.90 BNB है वो हमारा तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.60 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। तीसरे स्लॉट से माय डिफेंड यहाँ भी वापस से मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि 4 आईडी अपनी रीजनरेट होती जाती है। एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है E5 प्लस का, तो यहाँ 144 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ 36 लाख रुपए हमें एक आईडी E5 प्लस का देके जाता है। और यहाँ 4 आईडी नई रीजनरेट हुए, टोटल 16 आईडी, तो 16 बार हमें 36 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाता है। माय डिफरेंड, आगे चलते हैं EG4। यहाँ जैसे हमने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया और ऐसे ही 6ठा स्लॉट हम अपग्रेड करते हैं, तो हमारे नीचे एक बंदा 6ठा स्लॉट अपग्रेड करेगा तो EG4 में अपना एक आईडी लग जाता है। कोई भी बंदा 0.38 BNB यानी 10,000 का इन्वेस्टमेंट एक साथ करके 6 स्लॉट से कोई भी शुरुआत कर सकता है। EG4 ये 4x4 का मैट्रिक्स है माय डिफरेंट, ये अब इजी हो गया, इसलिए इसका नाम EG4 है। यहाँ पे दूसरे चौथे का 100% 0.40 BNB हमें मिल जाता है। पहले तीसरे का 0.40 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। माय डिफरेंट, यहाँ 10 स्लॉट दिए गए, ये भी पूरा ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलेगा। 0.20 BNB से 4 बंदे हमारे नीचे ऑटोमेटिकली आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 0.80। 0.40 BNB जो सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.40 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है।
सेकंड स्लॉट में 0.40 BNB से 4 बंदे आएंगे, 1.60 होगा। 0.80 BNB जो तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.80 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ तीसरे स्लॉट से 2 आईडी नई रीजनरेट होती जाती है। 10 बार होता है तो यहाँ 16 आईडी रीजनरेट होती है। 10 बारी में हमें यहाँ 610 BNB 25,000 से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1,52,00,000 रुपया यहाँ AG4 का एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है तो हमें मिलता है। ऐसे ही यहाँ 16 आईडी रीजनरेट हुई है तो ये 16 आईडी पे भी वापिस से 1,52,00,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, हमारा लास्ट चौथा नॉन वर्किंग इनकम E3 प्रीमियम। माय डियर फ्रेंड, यहाँ हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक बंदे को हम 12 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं तो हमारा E3 प्रीमियम में एक आईडी लग जाता है। माय डियर फ्रेंड, 5 BNB से यहाँ हमारा एक आईडी लगता है। ये अब प्रीमियम क्वालिटी का इनकम है और 3x3 का मैट्रिक्स है, इस वजह से ये सबसे फास्ट चलता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ दूसरे बंदे का 5 BNB यानी 1,15,00,000 रुपए का ये फोटो पूल है जो हमें 5 BNB देके जाता है। पहले तीसरे का 100% 10 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ 5 ही स्लॉट दिए गए, ये 5 बारी में हमें 300 BNB देके जाएगा। 5 BNB से अपना आईडी लगा, ऐसे ही 3 बंदे आएंगे हमारे अंदर, टोटल प्रॉफिट होगा 15 BNB, जिसमें से 10 BNB हमारा सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 5 BNB 1,15,00,000 रुपया हमें पहली बार में मिल जाएगा। सेकंड स्लॉट में हमारा 10 BNB से 3 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 30 BNB, जिसमें से 20 BNB हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 10 BNB हमें सेकंड राउंड में यानी 2.5 लाख रुपए देके जाएगा। तीसरे स्लॉट से माय डियर फ्रेंड, यहाँ वापस से मैजिक स्टार्ट हो जाता है। एक आईडी यानी 3 आईडी रीजनरेट हो जाती है तीसरे स्लॉट से। एक आईडी E3 प्रीमियम का एक साइकिल खत्म करता है तो यहाँ 300 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 75 लाख रुपए हम इस E3 प्रीमियम की इनकम में हमें मिलता है। और 3 आईडी रीजनरेट हुई है तो 3 बार वापस से 75 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। हम इसका ग्रांड प्रॉफिट देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैंने 5 इनकम आपको बताई हुई, जिसमें E3 प्लस जो हमारा पहला वर्किंग इनकम है जिसमें 57.17 BNB मिलता है। E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है जिसमें 7.20 BNB। E5 प्लस जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग इनकम है जिसमें 144 BNB। EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है जिसमें 610 BNB। E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है जिसमें 300 BNB। हम इसको टोटल करते हैं तो 1,119.275 BNB मिलता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ हम 25,000 से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 2,75,00,000 रुपए यहाँ हमें ये इनकम मिलती है। इसका हम रीजनरेशन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने बताया E5 E3 प्लस में से 4 आईडी और E5 की 16 आईडी रीजनरेट होती है तो यहाँ टोटल होती है 20। ऐसे ही हमारा दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस E3 प्लस में से 17 और E5 में से 16 आईडी रीजनरेट होती है तो यहाँ टोटल होती है 33। ऐसे ही हमारा तीसरा नॉन वर्किंग EG4 जिसके अंदर E3 प्लस में से 1 और EG4 में से 16 आईडी रीजनरेट होती है तो टोटल होती है 17। और ऐसे ही चौथा हमारा नॉन वर्किंग E3 प्रीमियम E3 प्लस में से 1 और E3 प्रीमियम में से रीजनरेट 3 आईडी हो जाती है तो यहाँ 4 आईडी लग जाती है। तो यहाँ E5 का हम एक कैलकुलेशन देखते हैं कि E5 की एक साइकिल खत्म होती है तो 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है। 16 आईडी की भी 16 आईडी रीजनरेट होगी तो 256 और 256 की भी 16 आईडी रीजनरेट होगी तो 4,096 आईडी रीजनरेट होती है माय डियर फ्रेंड। तो इसका कोई तोड़ नहीं है, ये रीजनरेशन कॉन्सेप्ट है। आज तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया जहां आइडिया रीजनरेट होती है। तो ये कभी भी रुकने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये निरंतर सदंतर अविरत चलने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमारा
EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट एंड EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी जो आने वाले हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पहले 25,000 में अगर हम E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं, हम 6 स्लॉट अपग्रेड करके डायरेक्ट हमारे अंदर एक बंदे को 6 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, तो हमें यहाँ E3 प्रीमियम हम क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे हमें 250 EVR पॉइंट मिलते हैं। एक EVR पॉइंट की $1.80 प्राइस पकड़ के चले तो यहाँ 20,000 रुपए का हमें डायरेक्ट बेनिफिट होता है। ऐसे ही माय डिफेंड पहले 5,000 में हम E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं तो 5,000 EVR पॉइंट मिलते हैं। $1.80 प्राइस से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 4 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। आगे चलते हैं, जेका फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो यहाँ माय डिफेंड 9 अगस्त 2012 को इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया, जिसके साथ ही जेका फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ पे तीन बेनिफिट है, जिसमें पहला है ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, दूसरा है बिजनेस प्रोजेक्ट फंड और तीसरा है विक्टर क्लब अचीव। ग्लोबल फैमिली डेथ के बारे में बताऊं तो जैसे LIC का एक टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ माय डियर फ्रेंड, जुड़ने के बाद डायरेक्टली हम अगर 4 बंदों को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जेका फाउंडेशन का बेनिफिट लेने के लिए हमें 5 BUSD जो बाइनास का एक स्टेबल करेंसी है उसको डोनेट करना होता है जेका फाउंडेशन में, और हर साल 3 BUSD से हमें इसको रिन्यूअल भी करना होता है। जो भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, 4 बंदों को ज्वाइन करने के बाद डोनेशन करेगा, उसी को इस जेका फाउंडेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। तो माय डिफेंस, यहाँ खुदा न खाता अगर किसी बंदे को जुड़ने के बाद ये जेका फाउंडेशन का बेनिफिट लेता है और कुछ हो जाता है तो हम यहाँ मान के चलिए कि 50,000 लोग इस कॉन्सेप्ट के अंदर हैं और जिसमें 10,000 लोग जेका फाउंडेशन के अंदर बेनिफिट ले रहे हैं, उनको एक BUSD डोनेशन का एक रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। 10,000 लोग अगर एक BUSD डोनेट करते हैं तो यहाँ 8 लाख रुपए का हम मृतक के परिवार को सहाय कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, जिसके अंदर बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल दिमाग में अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होते हैं, मगर पैसे न होने की वजह से वो प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पाते हैं। तो माय डिवन यहाँ एक ऐसा लोन सिस्टम रखा गया है कि हम किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यहाँ रखते हैं और यहाँ पे उसमें 5 से 50 लाख या 25 लाख या 1 करोड़ का लोन लेते हैं उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। उसमें हमें इस प्रोजेक्ट का जो लोन लिया उसको रिफंड नहीं करना है, खाली शेयरिंग करना है। तो शेयरिंग में बताना चाहूंगा कि यहाँ 35% ऑनर प्रोजेक्ट फंड, 35% इन्वेस्टर, 20% जेका फाउंडेशन और 10% विक्टर क्लब अचीवर में हमें शेयरिंग करना है। विक्टर क्लब के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसी इनकम है जहां हम जैसे ही ऑथर होते हैं, सिंगर होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं जो कुछ आविष्कार करके जाते हैं, तो उनकी फैमिली को 3 पीढ़ियों तक ये इनकम मिलती है। तो ऐसे ही हम एक पैसिव इनकम सेट कर सकते हैं, हर महीने ये मिलती है, जिसमें 10% विक्टर क्लब अचीवर को डिवाइड कर दी जाती है। जितने भी विक्टर क्लब अचीवर होंगे, जो इनकम होगा वो विक्टर क्लब अचीवर को डिवाइड कर दिया जाता है 10%। आगे चलते हैं माय डिफेंड, बैंकॉक ट्रिप तो खत्म हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम रन करना चाहते हैं तो हमारे को ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क होना जरूरी है। ज्यादातर हम ट्रस्ट वॉलेट को रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये इजीएस है और इजीली ऑपरेट हो सकता है। एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बंदा स्टार्ट करता है तो इसका ट्रस्ट वॉलेट का बाप है, इसका उसको संभाल के रखना है। कल को अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, टूट जाता है, बंद हो जाता है, तो अगर दूसरे मोबाइल में हम इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ 12 फेस की जरूरत होती है। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही हम तिजोरी को तो तोड़ पाते हैं, उसका ताला टूट सकता है, मगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस वजह से इसकी अगर 12 फेस की हमें नहीं मिलती तो यहाँ हमारा जो भी आने वाले दिनों में इनकम होने वाला है वो हम नहीं ले पाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हम माय फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आप लोगों ने 20 मिनट